हेलो दोस्तों, इसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और लॉगरिथमिक फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिनके बेस कांस्टेंट हो और उनकी पावर वेरी करे, उनको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारी पहली डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद अ पॉजिटिव बेस। मतलब हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? पॉजिटिव बेस कंसीडर कर रहे हैं और जो वन से बड़ी है। दोनों ही कंडीशन है कि पॉजिटिव बेस है और दोनों और जो बेस है वो वन से बड़ी है। दैट इज y इज इक्वल्स टू बी की पावर x, तो y इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं और उनकी कंडीशन है कि b ग्रेटर देन 1 और b पॉजिटिव होना चाहिए। पहला पॉइंट सब केस के लिए ट्रू है कि डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r। डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की r होती है, ये हर केस के लिए ट्रू है, ना कि सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए। सेकंड इस डेफिनेशन का ये कि रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसकी जो रेंज होगी वो सारे एक पॉजिटिव नंबर्स होंगे। 0,1 हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज के अंदर आता है, बिकॉज किसी की भी पावर आप जीरो ले लो, वो क्या उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवर इंक्रीजिंग है क्योंकि बेस हमारा पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, तो हम जैसे जैसे मूव करते जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है। और फिर फिफ्थ पॉइंट है कि आप x की बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ले लो। नेगेटिव वैल्यू लोगे तो वो टेंड करेगा जीरो के, मतलब टेंड करेगा एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस को मीट करेगा, इट विल गोइंग टू अप्रोच द एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने डिफरेंट बेस के लिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट किया है। जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है वो कौन सा है? 3 की पावर x का, और ऑरेंज लाइन वाला ग्राफ है 1/4 की पावर x का। अब 3 की पावर x का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है। अब देखो, जब 1 से वैल्यू बड़ी होगी तो उसके अंदर तुम जीरो से जैसे जैसे बड़ी वैल्यू डालते जाओगे वो इंक्रीज करती जाएगी, जीरो से जैसे छोटी वैल्यू डालते जाओगे वो डिक्रीज करती जाएगी, और नेगेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो वो टेंडिंग्स टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। उसी तरह जब तुम जब तुम बेस 0 से 1 के बीच का लोगे, 0 से 1 के बीच का अगर बेस है हमारा, तो उसके अंदर हम जितनी छोटी वैल्यू डालते जाएंगे तो उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में जितनी लार्ज वैल्यू डालते जाओगे वो उतनी ज़्यादा और बढ़ती जाएगी, और पॉजिटिव के अंदर जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना उतना वो घटता जाएगा और टेंडिंग टू एक्स एक्सिस हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है। और दोनों के अंदर ही देख लो 0,1 पे मीट करते हैं, मतलब हमारा बेस पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में छोटा हो या 0 या 1 से बड़ा हो, दोनों ही केस में 0,1 तो आता ही है। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है? मान लो कोई b है जो क्या है, 1 से बड़ा है और एक रियल नंबर है, तो हम कहते हैं कि कोई भी a का लॉगरिथमिक डिफाइन होता है b की पावर x इज इक्वल्स टू a फॉर a ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि log डिफाइन कब होता है, log x कब डिफाइन होता है? log x कब डिफाइन होता है? जो x ग्रेटर देन 0। और log अपने आप में नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं करता है, मतलब log की डोमेन नेगेटिव नंबर नहीं होती है। ठीक है। कुछ जनरल नोटेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन के, ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को कब कैसे कहाँ क्या डिफाइन करते हैं। If the base of b is 10, we say it common as logarithms, and if b equals to e, then we say it as natural logarithm। जब हमारा बेस 10 होता है तो हम कहते हैं log का फंक्शन है ये। जब हमारा b e होता है, मतलब e एक्सपोनेंट समझते हो, 2.71 वो वाला e, b इक्वल्स टू e होता है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, या फिर एल बोलते हैं उसको। ऑफन नेचुरल लॉगरिथम इज डिनोटेड बाय एल। यहाँ पे हम b इक्वल्स टू 10 को हम एल से ही डिनोट करते हैं इन जनरल। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और लॉगरिथमिक फॉर बेस b इज इक्वल्स टू e। हम देखेंगे कि लॉग का ग्राफ देखेंगे जिसके अंदर बेस क्या हो, e। पहला है हमारा point कि we cannot make a meaningful definition of logarithm of non-positive number and hence the domain of log function is positive r। मतलब जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि हम log की डोमेन के अंदर कभी भी नेगेटिव
नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए लॉग की डोमेन हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रियल नंबर रहती है। मतलब उसका कोई मीनिंग लॉजिक नहीं है कि आप लॉग की डोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर बोलो। लॉग की जब भी डोमेन बोलते हैं वो अपने आप में अंडरस्टूड हो जाता है कि लॉग की डोमेन पॉजिटिव ही है। रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हमारी रेंज, किसी भी ग्राफ से हम रेंज कैसे देख सकते हैं, वाई एक्सिस के अंदर कितना, वो वाई एक्सिस के अंदर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमने देखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमने क्या कहा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज द रेंज ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, ये लॉग का फंक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा और ये ऐसे इंक्रीज करता रहेगा, ऐसे बढ़ाते रहोगे तो वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, और हम देख रहे थर्ड पॉइंट है, द पॉइंट 1,0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। 1,0 हमेशा लॉग के ग्राफ पे होता है। क्यों? बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हमेशा होता है कि log 1 की वैल्यू क्या है, 0। फोर्थ पॉइंट है, log फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ राइजेस अबव। नेगेटिव नंबर की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट अपने आप में अंडरस्टूड है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। जैसे समझाएंगे वैसे वैसे हमारी ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं इस एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। For x very near to 0, the value of log x can be made lesser than any given real number. In other words, in the fourth quadrant, the graph approaches y-axis. हम बोल रहे हैं कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो हमारा ग्राफ देखो डिक्रीज करता रहा है। अगर मैं 1 से 0 की तरफ मूव कर रहा हूँ तो हमारा ग्राफ डिक्रीज करता रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ग्राफ डिक्रीजिंग, मैं बोल रहा हूँ 1 से 0 की तरफ जाते वक्त हमारा ग्राफ डिक्रीज करता है। और हम जब 0 को टेंड करते हैं तो हमारा ग्राफ इन्फिनिटी को, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, बट इट नेवर मीट्स इट। द प्लॉट ऑफ y equals to e की पावर x and y is equals to ln x, it is of interest to observe that two curves are mirror image of each other. अगर x एक्सिस के अबाउट दो ग्राफ मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो मतलब इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये। इन्वर्स फंक्शन तो सबको ही पता है कि log x और e की पावर x अब हमें क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, इसलिए ये दोनों y इक्वल्स टू x एक्सिस के अबाउट क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि बेस को नेचुरल बेस के अंदर कैसे लेकर आए, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट को एडिशंस के अंदर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर तुम्हारा लॉग फंक्शन किसी अननोन बेस पे दे दिया, मान लो log 2 निकालना है विथ बेस 3, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, log 2 विथ बेस e, और यहाँ पे e क्या है, b, डिवाइडेड बाय log 3 विथ बेस b। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका प्रूफ कैसे किया, मान लो तुम्हें कुछ दे दिया log p विथ a दैट इज अ अननोन, और b हमारा क्या एक जनरल नोटेशन है। ठीक है, तो हमें उसके टर्म में इसको लेकर आना, तो कैसे लेके आएंगे, हमने 3 वेरिएबल्स एज्यूम की, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा को बोला अल्फा इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए पी, और बीटा को बोला लॉग बेस बी पी, और गामा को बोला लॉग बेस बी ए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद लॉग की डेफिनेशन से मैंने लिख दिया a की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू पी, b की पावर बीटा इज इक्वल्स टू पी, और b की पावर गामा इज इक्वल्स टू a। फाइन, अब b की पावर गामा इज इक्वल्स टू a, और a मेरा क्या है, a की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू p, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b की पावर अल्फा गामा इज इक्वल्स टू p, और p खुद क्या है, b की पावर बीटा, तो b की पावर अल्फा गामा इज इक्वल्स टू b की पावर बीटा। बेस दोनों के सेम है तो मैंने पावर इक्वेट कर दी, b की पावर अल्फा गामा दैट इज, और उसको हम क्या लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय गामा। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी का भी प्रूफ इसी तरीके से है कि हम एज्यूम करेंगे वेरिएबल्स को, और फिर उसके बाद लॉगरिथमिक की डेफिनेशन लगा के उसे सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास दो प्रोडक्ट दे रखे हो, मतलब लॉग बेस b 2 इंटू 3, 2 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस b 2 प्लस लॉग बेस b 3। ठीक है, उस टाइप से लिख सकते हैं। मान लो तुम्हें 10 नहीं पता है कि लॉग बेस
लॉग बेस बी 10 क्या होता है, तो 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 की वैल्यू पता है तो 2 और 5 को ब्रेक कर दो और लिख दो, 14 दे दिया 2 7 के अंदर ब्रेक करके लिख दो। जब दो चीज़ों को हम प्रोडक्ट के अंदर लिखते हैं तो लॉग को ऐसे ब्रेक करते हैं, जब दो चीज़ों को हम डिवाइड में लिखते हैं तो लॉग को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, माइनस का साइन आ जाता है, लॉग बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई, इस टाइप से लिखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की। लॉग के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब इसी से होते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि अननोन बेस पे दे रखा है तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और जब प्रोडक्ट के अंदर दे रखा है तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर दे नहीं रखा है फिर भी हम अगर जो नंबर दे रखा है उसको हम प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, तो उसको ब्रेक करने के प्रोडक्ट किसी का प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उसको प्रोडक्ट में बनाने के बाद ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। डिवीजन में दे रखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। लॉगरिथमिक फंक्शन यूज इन डेली लाइफ, लॉग फंक्शन को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी जगह लॉग फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे हम अर्थक्वेक के समय रिचर स्केल के बारे में जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, रिचर स्केल के बारे में कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, उसमें भी लॉग के ग्राफ्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि लॉग के ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक बताते हैं एक रेट को बताते हैं कि किस फ्लो से आ रहा है किस फ्लो से जा रहा है, उस टाइप के ग्राफ होते हैं लॉग के। तो हमारे रिचर स्केल के अंदर भी लॉग के ग्राफ यूज़ होते हैं। डेसिबल मेज़र करते हैं तो डेसिबल भी तुम्हें याद है साउंड के अंदर जो हम करते हैं, साउंड के अंदर डेसिबल लॉग के फंक्शन होते हैं। हम जब केमिस्ट्री के अंदर पीएच मेज़र करते हैं, एसिडिटी एल्कलिनिटी मेज़र करते हैं, तो वो सब लॉग की मदद से होते हैं। ठीक है, तो लॉग के ग्राफ डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं अर्थक्वेक मेजर करने के लिए। ऐसे केमिस्ट्री तो के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसी क्लास के अंदर 12th के अंदर तुम देखोगे केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी लॉग बहुत सारे पोटेंशियल्स निकालने के काम आता है। लॉग की मदद से सारे पोटेंशियल निकलते हैं। हमारी हेंडरसन इक्वेशन होती है आयनिक के अंदर, उनके अंदर भी हमारी लॉग की वजह से पीएच निकाले जाते हैं। मतलब लॉग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी के साथ हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बेस के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया कि लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके ग्राफ कैसे यूज़ आते हैं, कैसे कैसे काम आते हैं, उन सब के बारे में हमने देख लिया। तो मतलब इस एक्सरसाइज को आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, बिल्कुल बेसिक पे लॉग को कैसे यूज़ लिया जाता है उन सब पे होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।